कंप्लीट करने के बाद आज का जो चैप्टर है वो है शक्ति प्रणाली की हानियां। अब ये हानियां कौन सी होती है आप सभी को पता है। हम ट्रांसमिशन बेटा किस में पसंद करते हैं, एसी में पसंद करते हैं, है ना। अब देखो हानियों के अंदर जैसे कोरोना का नाम आपने सुना हुआ होगा, समीपता का नाम सुना हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इफेक्ट बिल्कुल सुना होगा। और बेटा एक और होता है जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार की हानियां पढ़ते हैं, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। देखो इधर आओ। आपको छोटी से भैया ये क्या है, आपका कंडक्टर है। क्या है बेटा, कंडक्टर है। अच्छा सर इसको ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि बेटा ये कंडक्टर पीछे से इस तरह से होता है ना, मतलब कंडक्टर ऐसा ही तो होगा, है कि नहीं। और ये कंडक्टर का क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो आगे से दिख रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं बेटा ये कंडक्टर के आगे वाला भाग है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। और ये कंडक्टर है बेटा, ये क्या है, कंडक्टर। अच्छा सर क्या समझाना चाह रहे हैं, 2 मिनट बेटा रुको, मेरे को सुनो फिर आप समझ जाओगे। मान लिया बेटा इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, एसी धारा डालूंगा। अच्छा और इसके अंदर मैंने क्या डाला, मान लिया मैंने यहाँ पे कौन सी करंट डाली है, एसी। बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे कौन सी डालोगे, तो मैंने माना यहाँ पे मैंने क्या करंट डाली है, डीसी करंट डाली है। दरअसल बेटा हो क्या रहा है आपको पता है, इसी एसी और डीसी के गुण से क्या हो रही है, हानियां हो रही है। ये क्या कह दिया सर, बिल्कुल बेटा यही हो रहा है। आओ मैं बताता हूं, मुझे बताओ डीसी के अंदर क्या किसी भी प्रकार की आवृत्ति होती है क्या। तो आप कहोगे नहीं सर डीसी के अंदर किसी भी प्रकार की आवृत्ति नहीं होती है, यानी कि आवृत्ति क्या होती है, 0 हर्ट्ज है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो मैं थोड़ा और समझाता हूं। अब देखना बेटा आवर्ती 0 का मतलब क्या होता है, सर ये हमेशा ना तो दिशा बदलती है, ना तो बेटा दिशा बदलती है, ना मान बदलती है। यहां पर कोई भी मान है ना बेटा, हमेशा अगर जैसे 2 है तो बेटा हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, इतना तो चीज समझ में आ रही है, आ रही है। अब जब मैं एसी की बात करूंगा तो बेटा एसी की आवृत्ति कितनी होती है भारत में, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज। आपको पता है बेटा इस 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, इस 50 हर्ट्ज का मतलब बेटा क्या होता है, 50 को रखो 50 और बेटा हर्ट्ज क्या होता है, ये होता है साइकिल प्रति सेकंड। क्या होती है बेटा, साइकिल प्रति सेकंड। अब ये क्या होती है, 1 मिनट रुको बेटा मैं बताता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड के अंदर ये 50 साइकिल को पूरी करेगी। 1 सेकंड के अंदर बेटा क्या करेगी, 50 साइकिलों को पूरा करेगी। अच्छा बहुत बढ़िया। अब साइकिल क्या होती है, जहां एक चक्कर मेरा पूरा होता है, ठीक है। इसका मतलब बेटा इसमें क्या होती है, आपकी आवृत्ति होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। और बेटा आपको पता है एसी जब चलती है ना तो कुछ इस प्रकार से चलती है। चलिए यानी कि यहाँ पर बेटा इसका मान 0 है, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ सबसे अधिक होगा। अच्छा फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, यहाँ पे 0, फिर नेगेटिव में घटेगा। सर इसका मतलब क्या है बेटा, इसका सीधा सा मतलब है डीसी हमेशा एक समान प्रकृति में धारा देती है। डीसी हमेशा एक समान प्रकृति में क्या दे रही है, धारा है। लेकिन एसी के अंदर बेटा धारा का मान प्रतिपल बदलता है बेटा, इसीलिए तो इसे बोलते हैं प्रतिपल बदलने वाली धारा। प्रतिपल क्या होता है बेटा, बदलता रहता है मान, प्रतिपल बदलता है मान। बोलो समझ में आया, आया। और यहाँ पर बेटा धारा का मान क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। जब ध्यान रखना बेटा, जब मैं डीसी डालूंगा ना तो धारा इस पूरे कंडक्टर से प्रवाहित होगी, इस पूरे कंडक्टर से प्रवाहित होगी, इस पूरे कंडक्टर से प्रवाहित होगी। समझ में आया, आया। जब मैं यहां से डीसी दूंगा तो इस कंडक्टर से धारा पूरे कंडक्टर से प्रवाहित होगी। और आपको पता है बेटा धारा ओम के नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। अब वोल्टेज तो आप फिक्स दे ही रहे हो ना, तो बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं, I बराबर क्या होता है, V बटे में R। ठीक है। और धारा अगर पूरी की पूरी जारी है तो बेटा आप देखो कंडक्टर के अंदर का प्रतिरोध कम हुआ कि नहीं। आप कहोगे जब धारा मेरी ज्यादा से ज्यादा जारी है तो बेटा ये प्रतिरोध अपने आप क्या है, कंडक्टर कम है। इसीलिए बेटा आप देखते हो कि डीसी के अंदर पूरे के पूरे क्षेत्रफल पर, पूरे के पूरे क्षेत्रफल पर, ये किसका क्षेत्रफल है बेटा, चालक का क्षेत्रफल है। जब चालक को देखोगे ना बाहर से तो बेटा इस तरह से गोलाकार आकृति दिखेगी, ठीक है। यानी हमने क्या समझा सर, जब डीसी दी तो उसने पूरे के पूरे चालक को घिरा, ठीक है। अच्छा अब एसी में क्या होगा बेटा, एसी में यही प्रॉब्लम है कि चालक में जो धारा है वो केवल कंडक्टर के पास पास में रहती है। समझ में आई, आई। और बेटा यही कारण है, अब बताओ बेटा जब धारा अंदर नहीं जा रही है, जब धारा कंडक्टर के अंदर नहीं जा रही है, कहां नहीं जा रही है बेटा, कंडक्टर के अंदर नहीं जा रही है बेटा, एसी में केवल और केवल धारा बाहर से फ्लो करती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जहां भी आवृत्ति होगी ना वहां कंडक्टर के पास पास में धारा फ्लो होती है। अच्छा तो सर ऐसे तो सैटेलाइट उच्च आवृत्ति पे चलते हैं तो वहां कंडक्टर कैसे होते हैं, तो बेटा वहां हमेशा खोखले कंडक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर वाला भाग काम नहीं आता है। बोलो समझ में आई, आई। तो इसीलिए बेटा एक पॉइंट लिखना, जो भी सैटेलाइट होते हैं ना, सैटेलाइट जो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जहां पर उच्च आवृत्ति लेते हैं ना, वहां हमेशा कंडक्टर कैसा लिया जाता है, खोखला लिया जाता है, हॉलो लिया जाता है। समझ में आया, क्योंकि उनको वैज्ञानिकों को पता है कि अंदर धारा जाएगी ही नहीं। अब बताओ मुझे कि धारा कहां नहीं जाती है, आप कहो मुझे बताओ बेटा। धारा मैंने क्या बताया है, धारा वहीं जाएगी जहां प्रतिरोध क्या होगा,
कम होगा, होगा कि नहीं होगा। बेटा यहाँ धारा अंदर नहीं जा रही है, यहाँ धारा अंदर जा रही है तो बेटा इसके अंदर का प्रतिरोध क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। और बेटा यहाँ धारा जा नहीं रही है अंदर, इसका मतलब अंदर का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो धारा नहीं जाएगी। और बेटा यही कारण है कि यहाँ क्या होता है, जो ये प्रभाव आते हैं ना, हानियां आती है, उसके कारण बेटा क्या है, अंदर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही बेटा क्या है, आपके स्किन इफेक्ट, समीपता का इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पैदा करता है। थोड़ी चीज में समझ में आया, थोड़ा समझ में आया तो बाकी मैं 100% समझा दूंगा, ठीक है। आपको क्या समझना है, आपको सिर्फ ये समझना है, सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि सर मैं किसी भी चालक के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर मैं एसी धारा दूंगा तो ये धारा केवल पृष्ठ से बहेगी, अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जब डीसी के अंदर मैं धारा प्रवाहित करूंगा, जब मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो ये पूरे के पूरे कंडक्टर को घेरेगी, है ना। और बेटा यहाँ क्यों गिरेगी, क्योंकि ये प्रतिरोध को क्या करेगी, कम करेगी। इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बाकी सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो चले अब टॉपिक पे बिल्कुल चलते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक है सतह प्रभाव। क्या कहते हैं बेटा, सतह प्रभाव। देखो आपके बॉडी के बाहर क्या है, ये क्या है, स्किन है, स्किन ही तो है। तो बेटा इसका नाम क्या है, स्किन, क्योंकि ये भी सतह है और ये भी सतह है। तो बेटा ध्यान रखना, ये बाहर की जो पार्ट है, बाहर की जो बॉडी है, उसे ही क्या बोला जाता है, सतह बोला जाता है। और बेटा सतह का ही कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन। और बेटा इस इफेक्ट को भी क्या बोलेंगे, स्किन इफेक्ट बोलेंगे। तो पढ़ना शुरू करें, पढ़ना क्या शुरू करें। अब आप क्वेश्चन तोड़ दोगे, पूछो कैसे। अगर आपसे कोई पूछे स्किन इफेक्ट का कारण क्या है, तो आप फटाक से नहीं बोलोगे, स्किन इफेक्ट के कारण प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। बेटा यकीन ना मानो, आपका एक क्वेश्चन यहीं से मैंने कर दिया, जबकि चैप्टर तो चालू किया ही नहीं ठीक है, 2 नंबर पक्के करो। इधर आओ, अब बताओ बेटा कौन सा एसी है या डीसी जिसके अंदर पूरे कंडक्टर में धारा फ्लो होगी। देखो कितना बढ़िया जवाब दे रहे हो, डीसी के अंदर पूरे में फ्लो होगी। बेटा 2 नंबर पक्के हो गए, है ना। तो अब शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो अब पहला चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा, सतह प्रभाव, जिसे कहते हैं स्किन इफेक्ट। पहला पढ़ते हैं बेटा सतह प्रभाव, सतह प्रभाव जिसे क्या कहा जाएगा बेटा, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। सबसे पहले तो सर वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्यों स्किन रखा। बेटा स्किन क्या होता है, मान लो बेटा ये एक आदमी है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो बेटा आप इसके कहीं भी बॉडी के पार्ट पे जाओगे, सबसे पहले कौन मिलेगा, स्किन ही मिलेगी। सबसे पहले क्या मिलेगी, स्किन। अब यहाँ पे कोई वो चमड़ी तो लिखने से रहा, क्या लिखेगा, स्किन, है ना। बहुत बढ़िया। दरअसल ये स्किन और कुछ नहीं है, ये स्किन क्या है, ये एक सतह है। क्या है बेटा, एक सतह है। चाहे बेटा इसके अंदर करंट डाल दो, है ना, चाहे बेटा मेरे कंडक्टर के अंदर करंट डाल दो। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर करंट डाल दो। बेटा यहाँ से कंडक्टर के अंदर करंट डाली, है ना। तो बस ये क्या है बेटा, जब इसके अंदर ये करंट डालोगे ना, एसी और डीसी, तो ये करंट क्या होता है बेटा, देखना। अगर इसके अंदर आप सबसे पहले क्या डालोगे, इस कंडक्टर के अंदर एसी डालोगे। क्या डालोगे, एसी डालोगे। तो अभी मैंने समझाया कि जैसे ही आप एसी करंट डालोगे ना, तो बेटा केवल और केवल बाहर की तरफ क्या होगा, तो जैसे एसी डालोगे, कौन सी डालोगे बेटा, एसी डालोगे, तो केवल और केवल बाहर बाहर करंट फ्लो होगी, है कि नहीं, बाहर की स्किन पे। लेकिन अगर जैसे ही डीसी डालोगे ना बेटा, तो ये क्या करेगी, ये करेगी सर, ये करंट पूरे के पूरे चालक को घेरने की कोशिश करेगी और पूरे चालक में से प्रवाहित होगी, होगी कि नहीं, आप कहोगे होगी। अब दरअसल बेटा यही प्रभाव है कि डीसी के अंदर स्किन इफेक्ट होगा कि नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि डीसी के अंदर बेटा स्किन से नहीं, पूरी बॉडी से फ्लो कर रही है, जबकि एसी में केवल और केवल स्किन से फ्लो करती है। और बेटा इसीलिए इस इफेक्ट का नाम कौन सा है, स्किन इफेक्ट है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझ में आया, आया। अब जब मैं लिखाऊंगा ना, तो पूरी पूरी चीजें आपके दिमाग के अंदर परमानेंटली चली जाएगी, ठीक है। आ जाओ, अब मुझे बताओ, जैसे स्किन इफेक्ट हुआ तो अंदर क्यों नहीं गई करंट, क्योंकि अंदर का प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ गया। इससे चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खत्म, खत्म। तो पहला पॉइंट समझते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा की एक प्रमुख विशेषता होती है कि बेटा जब इसके अंदर चालक से धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो धारा केवल सतह के निकट रहना पसंद करती है। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं बेटा, स्किन प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो लिखना, पहला पॉइंट लिखना और इंपॉर्टेंट, जब प्रत्यावर्ती धारा को चालक से प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो धारा केवल चालक के सतह पर ही बहती है। याद है कि भूल गए, ठीक है। हाँ, सतह पर ही बहने का प्रयास करती है, बहने का प्रयास करती है।
है ना। और बेटा इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, इसी प्रभाव को बेटा क्या करते हैं, स्किन इफेक्ट कहा जाता है। सर थोड़ा सा और समझाओ। देखो बेटा इसका मतलब क्या है कि धारा का ज्यादा से ज्यादा भाग क्या होगा बेटा, सतह पर बहने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, धारा का अधिकतर भाग बेटा चालक की सतह पर ही सीमित होगा और मध्य भाग क्या होगा बेटा, खाली रह जाएगा। और क्यों खाली रह जाएगा, क्योंकि यहां से बेटा अनावश्यक रूप से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बस ठीक है, तो लिखना इसके कारण, इसके कारण धारा का, धारा का लगभग, या ऐसे लिखो धारा का अधिकांश भाग, धारा का अधिकांश भाग, भाग क्या होता है बेटा, सतह से प्रवाहित होता है, से प्रवाहित होता है तथा तथा चालक का मध्य भाग, चालक का मध्य भाग के मध्य भाग, मध्य भाग भैया चालक के मध्य भाग में धारा जारी है क्या, नहीं, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो लिखना तथा चालक के मध्य भाग में अनावश्यक रूप से, अनावश्यक यानी कि कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी अनावश्यक रूप से कौन सा प्रतिरोध बढ़ता है बेटा, प्रभावी प्रतिरोध, इफेक्टिव प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी प्रभाव को, इसी प्रभाव को, अब देखो बेटा चालक कहां से बह रहा है धारा, स्किन पे, और इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, स्किन प्रभाव कहा जाता है। अभी तो शुरुआत है ना, स्किन प्रभाव कहा जाता है। अभी देखना सारी चीजें आप खुद ही बताओगे, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो गई, हाँ सर 100% क्लियर हो गई। तो आपको पूछेगा बताओ स्किन प्रभाव से चालक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है, तो बता दोगे ना, बढ़ता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये स्किन प्रभाव, क्या ये स्किन प्रभाव डीसी में होगा क्या, आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा धारा पूरे के पूरे क्षेत्रफल को घेरती रहेगी। तो अगला पॉइंट लिखना, यहां से क्या क्या पॉइंट डालोगे, यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, तो क्वेश्चन के लिए बनाओ मैजिकल बॉक्स। क्या बनाओ बेटा, मैजिकल बॉक्स। पहला क्वेश्चन ये आया, पहला क्वेश्चन क्या याद रखना है, स्किन प्रभाव से, प्रभाव से क्या हो जाता है बेटा, चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि धारा नहीं है तो प्रतिरोध ज्यादा हो गई है ना, प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब बताओ भैया स्किन प्रतिरोध क्या एसी में होगा, बिल्कुल होगा। देखो स्किन एसी में हो रहा है ना, हाँ डीसी में हो रहा है क्या, नहीं, तो बोलना बेटा। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, यह प्रभाव किस में नहीं होता बेटा, डीसी में नहीं होता, किस में नहीं होता, डीसी के साथ नहीं होता, डीसी के साथ नहीं होता है। कारण बताओ किसके साथ नहीं होता, डीसी के साथ, क्यों, क्योंकि, क्योंकि डीसी में धारा चालक के पूरे क्षेत्रफल से बहती है, चालक के पूरे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से बहती है। क्या बेटा ये दो पॉइंट समझ में आ गए, आ गए। तो किस में होगा, केवल और केवल एसी में होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ, तो मुझे ये बताओ इस स्किन प्रभाव का मेनली कारण क्या है, तो देखते हैं बेटा। यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ बह रही है, ये पूरे में बह रही है, इस पूरे को क्या कहेंगे, समान वितरण। क्या कहेंगे बेटा, समान वितरण। ये पूरा पूरा समान वितरण है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर ये पूरा के पूरा समान वितरण है। पूरे कंडक्टर में जो धारा का वितरण है वो कैसा है, समान है। और बेटा इसमें धारा का वितरण समान है क्या, भैया इधर तो धारा ज्यादा, इधर है ही नहीं, तो बेटा यहाँ क्या है, धारा का असमान क्या है भैया, वितरण। और वितरण मतलब बांटना। क्या सर ये टॉपिक तो बहुत आसान है, बिल्कुल बेटा बहुत आसान है। तो अब मुझे बताओ स्किन इफेक्ट का मेन कारण क्या है, धारा का असमान वितरण होना। बहुत बढ़िया। तो अगला क्या लिखोगे बेटा, ठीक है, अगला क्या लिखोगे, और जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरा लिखना, स्किन प्रभाव वास्तव में धारा के, धारा के किससे होता है बेटा, असमान वितरण से होता है, असमान वितरण से होता है, वितरण से होता है।
अब गौर करके बताओ बेटा, डीसी के अंदर धारा का वितरण कैसा होगा? वेरी गुड, समान होगा। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, चलिए, क्लियर क्लियर। अच्छा सर, ये तो मुझे पता चल गया कि एसी के अंदर सतह से धारा बह रही है, प्रतिरोध बढ़ रहा है और बेटा उससे क्या हो रही है, ये प्रभाव हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्या कारण है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो इधर आओ, आप खुद ही बताओगे भैया। गौर से देख के बताओ, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो आप कहोगे सर ये एक तो ये रहा आवृत्ति, डीसी की तो आवृत्ति क्या होती है? 0, और इसकी क्या होती है? 50। तो बेटा प्रभावित कौन कर रहा है? आवृत्ति। तो पहले लिखो बेटा प्रभावित करने वाले कारक। तो सतह प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला क्या आएगा बेटा? आवृत्ति। सब याद हो रहा है ना? बिल्कुल। तो लिखना बेटा सतह प्रभाव को, सतह प्रभाव को, प्रभाव को प्रभावित यानी कि इफेक्ट करने वाले कारक। कारक का मतलब क्या होता है बेटा? फैक्टर। करने वाले कारक। जल्दी से बताओ बेटा पहला कारक कौन सा है? तो अभी आपने बताया पहला कारक कौन सा है आपका? आवृत्ति। कौन सा है बेटा? आवृत्ति। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो। आवृत्ति, ठीक है। पहला प्रभाव कौन सा है? आवृत्ति का। ठीक है, तो लिखना बेटा शून्य आवृत्ति डीसी पर क्या होता है बेटा? इसका प्रभाव, और 0 होता है। जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाओगे तो क्या आएगा बेटा? स्किन प्रभाव आएगा। मुझे बताओ इस डीसी के लिए बेटा आवृत्ति क्या थी? 0 थी। तो क्या स्किन इफेक्ट था? स्किन इफेक्ट था? आप कहोगे नहीं। लेकिन जैसे ही बेटा आवृत्ति बढ़ी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, तो बेटा स्किन इफेक्ट आना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो बेटा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। खत्म। थोड़ा और समझो बेटा, इसके अंदर बेटा आवृत्ति क्या थी? 0। तो स्किन इफेक्ट था ही नहीं। जैसे ही आवृत्ति बढ़ी तो बेटा उतनी ही स्किन इफेक्ट भी बढ़ने लगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो पहला लिखो बेटा, पहला क्या लिखोगे? आवृत्ति को, आवृत्ति को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाते हैं क्या होता है मेरे लाल? तो जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो स्किन इफेक्ट बढ़ता है, स्किन प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, और आपको पता है बेटा डीसी के लिए क्या होता है? आवृत्ति होती नहीं, 0 होती है, इसलिए बेटा स्किन इफेक्ट होता ही नहीं। बहुत बढ़िया। क्या सही हो गया? बिल्कुल हो गया। यहां से दूसरा पॉइंट लिखे इसी प्रकार, इसीलिए डीसी में आवृत्ति, आवृत्ति शून्य होने के कारण, शून्य होने के कारण, के कारण क्या होता है बेटा? स्किन इफेक्ट नहीं होता है, स्किन प्रभाव नहीं होता है, स्किन प्रभाव नहीं होता है। अगला और इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और बताई थी मैंने, याद करो। एक चीज और बताई थी मैंने, जल्दी देखो, कहीं पे बताई तो थी। ये देखो, ये कुछ बताया था, याद आ रहा है क्या? तो ध्यान रखना बेटा, इसीलिए उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं ना, उसे किससे बनाया जाता है बेटा? खोखले चालक से। क्योंकि उच्च आवृत्ति पे कौन काम करता है? स्किन इफेक्ट। और स्किन इफेक्ट के कारण चालक में सतह केवल सरफेस पे रहती है, इसलिए अंदर का भाग हमेशा खोखला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां धारा जाएगी ही नहीं। बहुत बढ़िया। इसलिए नोट करके लिखो बेटा, इसलिए नोट करके लिखो। क्या लिखे सर नोट करके? क्या लिखे सर? कभी भी एग्जाम में आए तो लिखना बेटा, स्किन प्रभाव के कारण, स्किन प्रभाव के कारण, के कारण उच्च आवृत्ति पर, उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले चालक बेटा कैसे बनाते हैं? हमेशा, हमेशा खोखले बेलन का बना, सॉरी खोखला चालक बनाते हैं। हमेशा खोखला यानी कि हॉलो चालक से बनाते हैं। अब कोई पूछेगा क्यों बनाते हैं, तो आपको पता है कि स्किन प्रभाव में बेटा केवल और केवल स्किन से बहेगी, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। और बेटा इसलिए मटेरियल की बचत करने के लिए, उपकरण को हल्का बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? खोखला बेलन, है ना। इससे क्या होता है बेटा? उपकरण भी हल्का बनता है। इससे, इससे क्या होता है? उपकरण भी हल्का बनता है। इसलिए देखते हैं ना, जो बाहर के जितने भी उपकरण होते हैं वो सब हल्के हल्के होते हैं ना। उपकरण भी हल्का होता है, भी हल्का बनता है, क्योंकि जब चालक ही हल्का है तो उपकरण भी हल्का होगा। बोलो क्लियर? क्लियर। अब वो भी चाहते तो बेटा भारी कंडक्टर बना देते थे, उनको पता है कि अंदर जाएगी नहीं करंट, तो क्यों बनाए? ठीक है, बहुत बढ़िया। चीज क्लियर हो गई? हो गई। सर और क्या चीज है? और देखो बेटा, और देखो,
मेरे को बताओ, सिंपल ये बताओ। चलो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, मुझे बताओ, ये चालक का क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? क्षेत्रफल पे। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ, क्षेत्रफल का मतलब क्या? क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और बेटा आपको पता है त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास। क्या होता है बेटा? व्यास। तो क्या ये चालक के व्यास पर भी निर्भर करता है? आप कहोगे हाँ भाई हाँ, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जितना बड़ा व्यास होगा बेटा, उतना ही ये प्रभावित करेगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आया? तो दूसरा क्या है? चालक का व्यास। अब देखो, जैसे जैसे इस व्यास को बढ़ाओगे ना बेटा, क्या होगा? सतह प्रभाव का मान बढ़ने लगेगा। देखना बेटा आराम से। दूसरा लिखो। ये तो ए हो गया ना? हाँ, अब बी लिखो। चालक का व्यास। चालक का व्यास इस पे कैसे डिपेंड करता है? आराम से सोच के जवाब दो। ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखना बेटा आराम से। एक चालक मैं मानता हूं, गोल है क्या इसमें? ये रहा। एक चालक मैं मानता हूं, 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 ये रहा। अरे वेरी गुड सर। क्या पेंटिंग है? अरे पेंटिंग नहीं है, मशीन ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है। अब देखो बेटा, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल क्या होता है बेटा? व्यास होता है। क्या होता है बेटा? व्यास। अच्छा, इसका व्यास क्या है? मान लेता हूँ D1। बहुत बढ़िया। इसका व्यास मैं मान लेता हूँ बेटा D2। बहुत बढ़िया। और ये सब क्या है? ये चालक ही है ना? हाँ। इसका व्यास मान लेते हैं लाला D2। इसका व्यास मान लेते हैं D3। और इसका व्यास मान लेते हैं D4। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि इसमें बहा क्या रहे हो? धारा। अच्छा, तो जब बेटा इसमें धारा बहाओगे तो मुझे बताओ, मुझे बताओ बेटा, क्या बताओ सर? इसमें धारा कहाँ बहेगी? यहाँ पर। अच्छा, इसमें धारा कहाँ बहेगी? यहाँ पर। कौन सी धारा? AC बहेगी ना? हाँ। इसमें धारा कहाँ बहेगी? यहाँ पर। इसमें धारा कहाँ बहेगी? यहाँ पर। इसमें धारा कहाँ बहेगी? यहाँ पर। मेरे को ये बताओ, सिंपल सा कॉमन सेंस लगा के मुझे ये बता दो मेरे प्यारे। ये कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा अपन भी रंगीन कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। मुझे बताओ, ये लिया तो इसके बीच का क्षेत्रफल देखो बेटा, इसके इसके बीच में क्यों नहीं धारा बही? क्योंकि बेटा प्रतिरोध होगा, है ना? प्रतिरोध ये। इसके बीच में बेटा और ज्यादा प्रतिरोध है, क्योंकि और ज्यादा जगह पर धारा नहीं बह रही है। धारा कहाँ नहीं बहेगी? जहां प्रतिरोध होगा। भैया कि धारा कहाँ नहीं बैठती है? धारा वहीं बैठती है जहां पे बेटा प्रतिरोध क्या होता है? कम। अब देखो बेटा, इतने सारे एरिया में धारा नहीं बह रही है तो बेटा इसका प्रतिरोध और ज्यादा रहा होगा, है कि नहीं? इतने सारे एरिया में नहीं बह रही है तो बेटा प्रतिरोध और ज्यादा होगा। इतने में नहीं बह रही है बेटा, प्रतिरोध और ज्यादा होगा, और ये भी और ज्यादा होगा। तो आप क्लियरली देख लो बेटा कि जैसे जैसे डायामीटर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। देखना बेटा, D1 से ज्यादा किसका डायामीटर है? D2 का। इससे ज्यादा डायामीटर किसका है? D3 का, D4 का और D5 का। समझ में आया? आया। D5 तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे डायामीटर बढ़ेगा तो इसके सापेक्ष बेटा प्रतिरोध भी, ये क्या है? व्यास। और ये क्या है बेटा? प्रतिरोध। ये क्या है? R1। फिर ये क्या हो गया? R2। फिर ये क्या हो गया? R3। फिर ये क्या होगा? R4। आप आसानी से देख सकते हो भाई कि जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो क्या होगा? ओहो, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहां से हमें क्लियरली पता चल गया सर, जैसे जैसे व्यास को बढ़ रहा है तो बेटा प्रतिरोध बढ़ेगा। आप खुद देख लो बेटा, जैसे जैसे प्रभावी प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसके साथ साथ क्या होगा बेटा? आगे चलने पर स्किन प्रभाव भी बढ़ेगा। स्किन प्रभाव भी बढ़ता है। स्किन प्रभाव भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भैया स्किन प्रभाव डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा व्यास के। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि आगे जैसे जैसे बेटा व्यास बढ़ेगा तो आपका स्किन प्रभाव भी इस तरह से बढ़ेगा। इसको SE लिख देता हूं। ठीक है, स्किन इफेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि जैसे जैसे व्यास का मान बढ़ेगा तो क्या होगा साथियों? स्किन का प्रभाव भी क्या होगा? बढ़ता है, और इससे प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो लिखना, अर्थात जैसे जैसे व्यास बढ़ता है तो सतह प्रभाव भी बढ़ता है। सतह प्रभाव भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। और बेटा इसीलिए क्या हो जाएगा? और जैसे जैसे सतह प्रभाव बढ़ता है, यह इसलिए बढ़ता है, यह प्रभाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि क्योंकि व्यास बढ़ाने के साथ, व्यास बढ़ाने के साथ क्या होता है बेटा? प्रभावी प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। प्रभावी प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। का मान भी बढ़ जाता है।
क्या सर इतना याद कर लें तो हमारा नंबर आ जाएगा? नहीं बेटा, एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है जो याद करने वाला डेटा है, मैं अभी आपको लिखा देता हूँ। इससे रिलेटेड बेटा एक छोटा सा डेटा है जो मैं आपको लिखाता हूँ। सर कौन सा डेटा है? देखो बेटा, यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ प्यारा सा। सर क्या लिखना है इसके अंदर? 2 मिनट बेटा बताता हूँ। ये एक प्यारा सा बॉक्स बनाओ, है ना? इसमें पहली लाइन क्या लिखोगे? लिखोगे 1 सेंटीमीटर व्यास का अगर ठोस चालक है, क्या लिखा मैंने? 1 सेंटीमीटर तक के व्यास का अगर ठोस चालक है तो बेटा 50 हर्ट्ज तक उस पे कोई भी प्रभावी प्रतिरोध और डीसी प्रतिरोध में अंतर नहीं होगा। क्या लिखा है मैंने? 1 सेंटीमीटर तक का अगर क्या है बेटा? ठोस चालक है। क्या है बेटा? ठोस चालक है। तो यहाँ पर देखो एसी में प्रतिरोध कौन सा होता है? तो एसी का मान हमेशा क्या होता है? प्रभावी होता है ना। तो बेटा इसका प्रभावी प्रतिरोध और डीसी के अंदर बेटा क्या होता है? डीसी प्रतिरोध। डीसी प्रतिरोध क्या होता है बेटा? तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बात केवल और केवल बेटा कितनी है? 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर व्यास की है। पूरा लिखो, 1 सेंटीमीटर व्यास की है, ठोस चालक की है, तो बेटा एसी के लिए प्रभावी प्रतिरोध और बेटा डीसी के प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? समान होता है। और एसी भी कौन सी? 50 हर्ट्ज वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टार करके पॉइंट लिख दो बेटा। दोनों प्रतिरोध समान होते हैं, दोनों चालकों का प्रतिरोध। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। सिंपल सी बात बताऊं, 1 सेंटीमीटर का व्यास होना तो एसी डीसी प्रतिरोध बराबर रहता है। खत्म बात। प्रतिरोध क्या होता है बेटा? बराबर होता है। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब मेरे कहने से बेटा एक चीज और याद कर लो ताकि आपका एक नंबर और पक्का हो जाए। देखो 1 सेंटीमीटर से ऊपर, 1 सेंटीमीटर से ऊपर यानी कि 1 सेंटीमीटर से अगर 2 सेंटीमीटर का चालक होगा, डायरेक्ट बेटा अपन क्या करते हैं? चालक की मोटाई को ही देखते हैं ना। तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का एक रिलेशन पूछता है ना, उससे बार का नहीं पूछता क्योंकि उस पर फिर निकालना ही पड़ता है। अपने को क्या पूछेगा? या तो 1 सेंटीमीटर का पूछेगा जिसमें प्रतिरोध बराबर रहेगा, और 1 से 2 सेंटीमीटर के पूछेगा तो बेटा उसके अंदर क्या होता है? एसी का 8% ज्यादा होता है। ये डेटा पूछता है। तो अगला क्या लिखोगे? यदि चालक का व्यास कितना है सर? तो इतना सा ध्यान रखना, कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का है। कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर से सेमी से कितना है? 2 सेंटीमीटर तक है। तो इसके लिए डेटा याद कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। क्या ध्यान रखना है सर? इसके लिए डेटा याद कर लो कि जो मेरा आर एसी होगा, क्या होगा? प्रतिरोध किसका बेटा? एसी का। किसका? एसी का। ये प्रतिरोध जो है वो डीसी के मुकाबले कितना होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो ध्यान रखना बेटा 8% ज्यादा होगा। समझ में आया? आया। बस ये आपको डेटा एक बार पूछा था इसलिए मैंने लिखा दिया। सर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर होगा तो बेटा उसके लिए फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वो आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया? ये डेटा आपको पूछता है कि 1 सेंटीमीटर तक का व्यास होगा ना तो उसके लिए प्रतिरोध बराबर रहेगा, लेकिन अगर 1 से 2 के बीच में है ना तो आपको पूछा जाता है कि आर एसी और डीसी में फर्क क्या होगा? 8% का। भरोसा करके जाओ, इतना ही पूछेगा। ठीक है, हाँ। वरना तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, स्किन डेप्थ वगैरह, लेकिन वो आपकी चीजें नहीं। आप यहाँ तक पढ़ो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको मेनली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अच्छा और क्या चीज डिपेंड कर रही है मुझे बताओ? ये देखो बेटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, यानी कि आकार बढ़ाने पर भी यार स्किन इफेक्ट तो बढ़ रहा है। यानी कि क्या चालक की आकृति पर भी स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है? जवाब है हाँ। तो अगला क्या है? तीसरा लिखो, चालक की आकृति। तीसरा क्या लिखोगे? चालक की आकृति। चालक की
आकृति, जो लिखा रहा हूं बेटा याद करना, नंबर आएंगे। आकृति कि सर चालक की आकृति पर कैसे डिपेंड करता है, तो लिखना बेटा इसके अंदर क्या लिखोगे, ठोस चालकों की अपेक्षा ऐंठे हुए यानी कि स्ट्रैंडेड चालकों का क्या होता है बेटा, सतह प्रभाव घट जाता है। ध्यान रखना क्या लिखोगे, ठोस चालकों की बजाय स्ट्रैंडेड यानी कि ऐंठे हुए चालकों का सतह प्रतिरोध कम होता है। सिंपल सा ये याद रखो। क्वेश्चन पूछेगा ठोस चालकों की बजाय कौन से चालक, स्ट्रैंडेड। सर ये क्या होता है अभी बताते हैं। स्ट्रैंडेड यानी कि बेटा ऐंठे हुए, मरोड़े हुए, अभी आपको पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में, हाँ ऐंठे हुए, जैसे ACSR वगैरह, ऐंठे हुए चालकों में क्या होता है, सतह प्रभाव कम होता है। सतह प्रभाव कम होता है। अब क्यों होता है बताता हूं। सतह प्रभाव कम होता है, देखना बेटा आराम से देखना ऐसा क्यों होता है। मैंने ले लिया बेटा एक ठोस चालक ले लिया, ठीक है, और एक बेटा ऐसे ही मैंने क्या किया, ऐंठे हुए चालक ले लिया, ये लो, ठीक है, ऐसे ही बनाया था ना मैंने ACSR। एक तो कंडक्टर ऐसा ले लिया। अब देखना आराम से बेटा, यहां से जो धारा जाएगी ना बेटा, ये देखो, ये धारा यहां से जाएगी, बहुत बढ़िया। इसमें भी धारा कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी। मुझे बताओ, यहां से भी ले लिया थोड़ा, यहां से ये इसमें से चली गई, इसमें से चली गई, इसमें से चली गई, इन सारे कंडक्टर्स में से धारा जारी है। मुझे बताओ इस ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, मुझे बताओ इसका प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध ज्यादा है या इसका ज्यादा है। गौर से देखना, ऐसे ही मत देना। तो आप कहोगे सर इसका अगर प्रतिरोध R1 है ना और इसका R2 है ना, तो बेटा स्ट्रैंडेड का हमेशा R2 कैसा होता है, ओहो कैसा होता है बेटा, कम होता है। इसलिए बेटा ये क्या है, ठोस चालक, और ये क्या है बेटा, गुच्छित यानी कि लपटा हुआ यानी कि ऐंठे हुए चालक, और बेटा इसका सतह प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल बताने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम से देखो। आगे एक और आता है बेटा, क्या होता है, चालक की चुंबकीयशीलता। सर ये क्या होता है बेटा, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं, वैसा ध्यान रखना। चालक में चुंबकीयशीलता का क्या प्रभाव पड़ता है, डी लिखो। चालक चुंबकीयशीलता, सर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, अभी बताते हैं बेटा। चालक में चुंबकीयशीलता, देखना बेटा, चुंबकीय पदार्थों वाले चालकों का में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे अपन चुंबकीय पदार्थों से चालक को बनाएंगे ना, तो उसकी सतह पर इसका प्रभाव कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। लिखना, जैसे जैसे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले चालकों से क्या बनाते हैं बेटा, चालक बनाते हैं क्या होगा बेटा, सतह प्रभाव बढ़ता है। ये बेटा एक थोड़ी प्रैक्टिकल चीज है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, बढ़ता है। आप मुझे सिंपल सा ये बताओ, सिर्फ ये बताओ मुझे, क्या सर आप चालक हमेशा कॉपर का क्यों बनाते हो, अगर कॉपर नहीं बनता है तो फिर एल्यूमिनियम का क्यों बनाते हो, आप चालक लोहे का क्यों नहीं बना देते, आप चालक लोहे का क्यों नहीं बना देते, जल्दी बताओ। आप स्टील का क्यों नहीं बनाते, जल्दी बताओ भैया। देखो मेरी बात सुनो, ये कॉपर क्या होता है बेटा, प्रतिचुंबकीय होता है, और आपको पता है प्रतिचुंबकीय होता है। और बेटा एल्यूमिनियम क्या होता है, ये अनुचुंबकीय होता है। इसकी चुंबकीयशीलता क्या होती है, कम होती है, अनुचुंबकीय। और बेटा ये लोहा है, स्टील है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये बहुत ज्यादा फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेट यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ है। और बेटा इसीलिए लोह चुंबकीय पदार्थ है, और इसीलिए अपन ज्यादातर बेटा इसकी चालकता भी ज्यादा होती है ना, इसलिए अपन इनको यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जितना ज्यादा म्यू होगा ना बेटा, उतना ही क्या हो जाएगा, स्किन प्रभाव भी बढ़ेगा, स्किन प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, और म्यू क्या होता है बेटा, पारगम्यता। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अभी सिंपल ये ध्यान रखो बेटा कि जैसे जैसे चुंबकीय गुण प्रदर्शित ज्यादा होगा बेटा, स्किन प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए हम चालक को किससे बनाते हैं, कॉपर से बनाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाते हैं, कभी भी स्टील या लोहे से नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि अगर स्टील और लोहे से बनाएंगे ना, तो बेटा इसके अंदर स्किन प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आप देखते हो लोहे को जैसे करंट लगाते हो फटाफट से बह जाती है उसमें, है कि नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो अच्छा सर, और कैसे समझेंगे इसको। इसीलिए बेटा अपन सतह प्रभाव, क्या इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है क्या, तो इधर आओ, क्या इस सतह प्रभाव को खत्म किया जा सकता है क्या, जवाब है खत्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। कैसे, इधर आओ, मुझे बताओ। ये आपने क्या पढ़ा, एक ठोस था और एक ऐठा हुआ चालक था, किसके अंदर कम था, R2 कम, इसका मतलब बेटा प्रभावी प्रतिरोध कम, और इसका मतलब क्या है, स्किन प्रभाव भी कम। स्किन प्रभाव भी क्या होता है, कम। तो आपको यहां से नहीं पता चला कि आप ज्यादा से ज्यादा बेटा ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज करते हैं, ऐंठे हुए चालक यूज करते हैं, ताकि स्किन प्रभाव भी क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां से नोट करके लिखना कि सतह प्रभाव को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कम करना हो तो या तो आप चालकों को क्या करो बेटा, देखो, या तो चालकों को क्या करो, देखो यहाँ इतना बड़ा, ज्यादा 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 कम कम, या तो चालकों को क्या करो, पतला कर दो, तो कम हो जाएगा। हुआ कि नहीं, यहाँ ज्यादा था यहाँ कम, या तो चालकों को क्या कर दो, पतला कर दो, या फिर क्या कर दो,
या फिर ऐंठे हुए बनाओ, इस तरह से गुछे हुए बनाओ। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करते हैं। और इसीलिए बेटा आपको क्या है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि पतले चालक कब बनेंगे, जब धारा का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। आ जाओ, पकड़ में आई बात, आई। तो यहां से इंपॉर्टेंट करके लिखो, स्किन प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया है, पहला पतले चालक लेंगे। अच्छा सर, पतले चालक से क्या होगा, इधर देखो बेटा, जितना पतला चालक होगा उतना स्किन प्रभाव क्या होगा, कम होगा। और पतले चालक का मतलब क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वेरी गुड। अब क्षेत्रफल कम होगा तो बेटा इसमें धारा क्षमता भी क्या होगी, कम, और वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा। इसलिए ट्रांसमिशन क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज पे, है ना। क्षेत्रफल कम होना चाहिए, इसीलिए ट्रांसमिशन क्या होता है, हाई वोल्टेज पे होता है। या चलो ये तो आपने पढ़ लिया ना, इतना ही रखो। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। अब क्षेत्रफल की जगह आपको व्यास भी दे सकता है ना, क्षेत्रफल या व्यास क्या होना चाहिए बेटा, कम। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है कि कैसे कम हो रहा है। देख लो बेटा, जैसे जैसे कम करोगे ना तो स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। या फिर क्या करना है, ये देखो स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज में लेने हैं, या फिर आपको क्या करना है, ऐंठे यानी कि स्ट्रैंडेड चालक को प्रयोग में लेना है, या फिर क्या करना है, स्ट्रैंडेड यानी कि ऐंठे हुए चालक का प्रयोग करना है, ऐंठे चालक का प्रयोग करना है। चलिए बेटा, इस तरह से आपने अच्छे से जान लिया कि ये स्किन इफेक्ट क्या होता है। वैसे स्किन इफेक्ट डेप्थ पेनिट्रेशन भी बहुत सारे इसके होते हैं, पर वो आपके कोर्स में नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट ये चीज पढ़ना, टू द पॉइंट चीजें आपके कोर्स में आती है ना, वरना तो क्या होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेप्थ पेनिट्रेशन से, पर इससे क्या मतलब है, फालतू याद करोगे, है ना। और ये जो डेप्थ पेनिट्रेशन होता है ये क्या होता है, फिर आप क्या होगे, अंडर रूट ऑफ म्यू, जो आप पढ़ चुके हो, चुंबकीय झीलता है क्या, है कि नहीं। इसके अलावा दो तीन चीजें और है, क्या मतलब। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने बेहतरीन तरीके से जान लिया होगा कि हम स्किन प्रभाव क्या होता है, कैसे कम करेंगे, ये सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।